मैं यहीं पर तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, समझी? अब तुम भी कुछ न कुछ तोड़ दो। कल उसने दिल तोड़ा, आज सुबह मैंने मर्तबान तोड़ा, और अब तुम मेरा सिर तोड़ दो। अगर आप दोनों के डायलॉगों का आदान प्रदान हो गया हो तो क्या हम लोग कुछ बातें कर लें? क्या बताएं और हर हफ्ते आकर वही कि पूरा दिन उसके फ्लैट पर रही, हर पल यह सोचते हुए कि कोई आ ना जाए, या सोचते हुए कि वो इस बार कहे कि तलाक ले लेगा। क्या बताएं एक दूसरे को कि जब कभी उसे बाहों में भरकर प्यार करने का मन किया, उसी वक्त उसकी पत्नी का फोन आ गया। या मैं तुम्हें यह बताऊं कि उसके होंठ हम मखमली नहीं लगते, जलते अंगारे लगते हैं। हाँ, शायद हम सबका यही हाल है। तुम दोनों के प्रेमी की बीवियां तो दूसरे शहर में रहती हैं, इसलिए तुम दोनों उसके घर जाती हो। लेकिन मेरे वाले की तो इसी शहर में रहती है, वह मेरे घर आता है। जान सांसत में पड़ी रहती है यार उतनी देर। मकान मालिक जिस दिन देखेगी उसके कुछ घंटों में बाहर निकाल देगी। लेकिन फिर क्या, कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद, बच्चे होने के बाद प्रेम कपूर की तरह हो जाता है। महंगाई बढ़ती है और दफ्तर में तनाव। फिर वो दफ्तर में आत्मविश्वासी लड़कियां देखते हैं जो प्रेजेंटेशन देती हैं, काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। और फिर उन्हीं लड़कियों को देखकर उनका दिल डोल जाता है जिन्हें शादी के पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कुछ नहीं, हम जैसी बेवकूफ लड़कियां जो करियर बनाने के चक्कर में शादी नहीं कर पाती, उनकी जरा सी तारीफ से पिघल जाती हैं। वो हमारे आत्मविश्वास की तारीफ करें, हम उनके झांसे में आ जाती हैं। फिर वही बीवी के सपने देखने लगती हैं, वही बीवी बनने के सपने जिससे भागकर वो मर्द हमारी झोली में गिरे थे। फिर हम क्या करें? अपनी शर्तों पर जियो, अपनी शर्तों पर प्रेम करो। जो करने का मन नहीं है उसके लिए इनकार करना। आज के खास आयोजन गल्पगोई में आज फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं हिंदी की चर्चित कहानीकार आकांक्षा पारे काशिव। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी मेहमान कथाकार का कि उन्होंने देशज का आग्रह स्वीकार किया। आकांक्षा पारे काशिव के 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 3 सहेलियां, 3 प्रेमी, 72 धड़कने, 73 अरमान और पिघली हुई लड़की। इनकी कहानियों से एक विशिष्ट संचयन मैं और मेरी कहानियां भी चुनकर प्रकाशित हुई है। एक टुकड़ा आसमान इनके चयनित कविताओं का संकलन है। आकांक्षा पारे काशिव को कई पुरस्कारों, सम्मानों से नवाजा जा चुका है। रमाकांत स्मृति कथा पुरस्कार, राजेंद्र यादव कथा सम्मान, कृष्ण प्रताप कथा सम्मान, श्यामधर सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित आकांक्षा पारे काशिव आज देशज में अपनी कहानियां सुनाएंगी। मैं पुनः स्वागत करता हूं आकांक्षा जी का। नमस्ते राजीव जी, देशज में मौका देने के लिए आपका बहुत आभार। और कहानियां पढ़ना किसी भी कथाकार को हमेशा ही बहुत, और अभी खासकर जबकि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और आमने सामने की जो मुलाकातें हैं वो बिल्कुल ही खत्म है, उस दौर में अगर हम वर्चुअली अगर मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। मैं जो कहानी पढ़ रही हूँ वो 3 सहेलियां 3 प्रेमी है। दरअसल ये मेरी पहली कहानी थी और इसी कहानी से मुझे पहचान मिली, तो मुझे काफी पसंद है, मेरे दिल के करीब भी है। इसी कहानी पर मुझे रमाकांत अरमानों के लाल कतरे नाली में बहने का इंतजार कर रही होंगी। तुम बोलते हो तो इतनी कड़वी क्यों हो जाती हो? मीठा है ही कहाँ मेरे मन में, सब खत्म हो गया। तो इस नमकीन दरिया को क्यों वक्त बेवक्त बहाया करती हो? मैं थक गई हूँ सच में। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर। हम तीनों में से कौन है जो उनके साथ रहना नहीं चाहता? पर वो बिकाऊ नहीं है ना, हम कीमत क्या लगाएं? लेकिन हम उनकी तानाशाही के बाद ही क्यों हर बार उनकी बाहों में दौड़ी चली जाती हैं? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम अकेलापन है। नहीं, मुझे लगता है हम तीनों की प्रॉब्लम ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। हम्म, हम तीनों की प्रॉब्लम प्यार है।
हम लोग उम्र के उस दौर में हैं जहां हमारे पड़ोसी हमारे पास थोड़ी प्रतिष्ठा है, थोड़ा सा पैसा भी, बस नहीं है तो प्यार। जब हम कोरी स्लेट थे तो हमारे सपने बड़े थे। उस वक्त जो इबारत हम पर लिखी जाती हम उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। हमने दुनिया देख ली है। हमें पता चल गया है कि हम सिर्फ भोग्या नहीं, भोग भी सकती हैं। कुंवारे लड़के हमें तेज समझते हैं, लेकिन शादीशुदा मर्दों को इतने दिनों में पता चल जाता है कि पत्नी की प्रतिष्ठा और पैसे की भी कीमत होती है। काम के बोझ में फंसे मर्दों को पता चल जाता है कि कामकाजी लड़कियां नाक बहते बच्चों को भी संभाल सकती हैं और बाहर जाकर पैसा भी कमा सकती हैं। लेकिन जब तक वो सोचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर देर क्यों हो जाती है? जब दिन होते हैं तो वे बाइक पर किसी कमसिन को बैठाकर घूमना पसंद करते हैं। तब कैरियर बनाने वाली लड़कियां उन्हें अच्छी नहीं लगती। साधारण नैन नक्श वाली लड़की पर भी उनको प्यार आ जाता है। तब उन्हें लगता है माँ जो ढूंढेगी सही ढूंढेगी। घर गृहस्थी का चलना ज्यादा आसान है। आसानी से गृहस्थी चलाना जिस लड़की को आएगा वो उसी से शादी करेंगे। पर जब शादी की बात आती है लड़के अपनी माँ की शरण में पहुंच जाते हैं। तब बीवी भी खूबसूरत भी होना चाहिए और घरेलू भी। तब अपनी क्षमता पर उन्हें घमंड होता है। हम काम करेंगे और बीवी बीवी को रानी की तरह रखेंगे। लेकिन फिर क्या? कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद, बच्चे होने के बाद प्रेम कपूर की तरह हो जाता है। महंगाई बढ़ती है और दफ्तर में तनाव। फिर वो दफ्तर में आत्मविश्वासी लड़कियां देखते हैं जो प्रेजेंटेशन देती हैं, काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। और फिर उन्हीं लड़कियों को देखकर उनका दिल डोल जाता है जिन्हें शादी के पहले उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और कुछ नहीं, हम जैसी बेवकूफ लड़कियां जो करियर बनाने के चक्कर में शादी नहीं कर पाती, उनकी जरा सी तारीफ से पिघल जाती हैं। वो हमारे आत्मविश्वास की तारीफ करें, हम उनके झांसे में आ जाती हैं। फिर वही बीवी के सपने देखने लगती हैं, वही बीवी बनने के सपने जिससे भागकर वो मर्द हमारी झोली में गिरे थे। फिर हम क्या करें? अपनी शर्तों पर जियो, अपनी शर्तों पर प्रेम करो। जो करने का मन नहीं है उसके लिए इनकार करना सीखो। जो पाना चाहती हो उसके लिए अधिकार से लड़ो। पर वो हमारी शर्तों पर प्रेम क्यों करने लगे भला? क्योंकि हम उनकी शर्तों पर ऐसा कर रहे हैं। कोई भी अधिकार लिए बिना हमारे कारण उन्हें सुकून का रविवार मिलता है। फिर फिर कुछ नहीं मेरी शेरनियों, जाओ फतह हासिल करो, अगला रविवार तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी, आपने देशज के लिए कहानी सुनाई अपनी। मुझे पूरी उम्मीद है कि देशज के श्रोता और दर्शक आपकी कहानी पसंद करेंगे। मुझे आकांक्षा जी की कहानियों के श्रोताओं और दर्शकों से आग्रह है, वे अपनी राय, अपनी टिप्पणी, अपना कमेंट हमें लिखकर भेजें। हमें इंतजार होगा। आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया।